नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 के वीडियो नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 151 से 180 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। क्वेश्चन 151 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन समकालिक चुनावों संबंधी उच्च स्तरीय समिति का सदस्य था। ऑप्शन है ए नितिन गडकरी, बी सुब्रमण्यम जयशंकर, सी अर्जुन राम मेघवाल, डी जगत प्रसाद नड्डा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्जुन राम मेघवाल। देखेंगे कि अर्जुन राम मेघवाल पूछा जाएगा कि ये मंत्री हैं, किस पद के मंत्री हैं, तो बोलेंगे ये जिस समय क्वेश्चन आया था उस समय संसदीय कार्य मंत्री राज्य स्तर के थे। ठीक है, वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में क्या है, तो बोलेंगे कानून और न्याय मंत्री। एक और क्वेश्चन दे सकता है कि अर्जुन राम मेघवाल किस संसदीय क्षेत्र से जीतते हैं, तो बोलेंगे इनका संसदीय क्षेत्र है बीकानेर। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 डैश बिहार में 27 जून से 2 जुलाई 2023 तक आयोजित किया गया था। कहाँ? ऑप्शन है ए पटना, बी राजगीर, सी भागलपुर, डी गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गया। देखेंगे कि योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया सब जूनियर, तो ये यहाँ तक 2 बार गेम हुआ है। ठीक है, तो अगर इसकी बात बोलें कि ये गया में हुआ है, बिल्कुल सही है। पर अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि सीनियर कहाँ हुआ है ना, तो सीनियर बोलेंगे ये दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और यह भारत का सबसे बड़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट है। यह भी 2023 में ही आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से किस जल निकाय में सामान्यतः सबसे अधिक लवणता यानी घुलनशील लवण है ना, डिजॉल्विंग सॉल्ट मौजूद होती है। ऑप्शन है ए नदी, बी झील, सी तालाब, डी महासागर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महासागर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर महासागर में लवणता कितनी होती है। ठीक है, एक चीज और देखिएगा कि सागर में लवणता आया कहाँ से। बारिश होती है, बारिश जो है गिर करके मिट्टी से फिर सॉल्ट या नमक की मात्रा लेकर के आके समुद्र में जमा करता है, और इस तरह ये लाखों करोड़ों साल में समंदर में बहुत सारा नमक भर गया है। ठीक है, तो महासागर या सागर की लवणता जो है वो लगभग 35 पर 1000 बोलते हैं, है ना। या नदी का अगर पूछा जाए तो बोलेंगे 0.5 PPT। इसको भी हटा करके हम लोग बोले PPT, यानी कि पीपीटी का मतलब भी पूछा जा सकता है, तो बोलेंगे पार्ट्स पर थाउजेंड्स। इसका मतलब हो गया 1000 ग्राम में 35 ग्राम समुद्र में लवणता पाया जाएगा। ठीक है, और 1000 ग्राम में 0.5 ग्राम ये नदी में लवणता पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव को संसद में स्वीकार करने के लिए लोकसभा में डैश सदस्यों और राज्यसभा में डैश सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऑप्शन है 54-27, बी 150, सी 150-75, डी 75-37। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब कि जब कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजों को हटाने की बात चलती है तो उसका विशेष प्रावधान किया गया है कि इस कंडीशन में संसद के दोनों सदनों के द्वारा, यानी कि लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसद अगर लिखित रूप से हस्ताक्षर करके देते हैं तो इस पर सुनवाई आरंभ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बूंदी उत्सव एक लोकप्रिय त्यौहार है। ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पंजाब, सी मिजोरम, डी मध्य प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ठीक है, तो देखेंगे राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में अक्टूबर नवंबर में या कार्तिक मास भी कह सकते हैं, कार्तिक मास में, ठीक है, यह बूंदी उत्सव मनाया जाता है। यह ऊंट और घोड़ों को सजाकर इनकी झांकियां निकाली जाती हैं या त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए मणिपुर, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। देखेंगे महाराष्ट्र ने टोटल 158 पदक प्राप्त किए, है ना, और इसमें 57 पदक इसका गोल्ड का था। गोल्ड का पदक ही मेन मायने रखता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र हो गया फर्स्ट रैंक पर। अगर सेकंड पूछा जाए तो सेकंड क्या होगा? सेकंड तमिलनाडु होगा, ठीक है। और याद रखना है यह मेजबान भी था, यानी कि तमिलनाडु में ही खेल का आयोजन हुआ था। ये सेकंड पोजीशन पर था और इसने कितने पदक जीते? 98 पदक जीते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे सकता है कि इस गेम का शुभंकर क्या था? तो अगर शुभंकर से क्वेश्चन पूछे, है ना, तो बोलेंगे वीरा मंगई। और क्या थी ये? तो बोलेंगे तमिल की रानी, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे सकता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम क्या था? तो बोलेंगे पुराना नाम थोड़ा सा परिवर्तित था, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। यहाँ चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए तो यूपी आंसर होगा। तो बोलेंगे बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो बोलेंगे बिहार की जनसंख्या 10.38 करोड़ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे सकता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो गया? तो सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो गया यूपी। और यूपी की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 19.98 करोड़ या लगभग 20 करोड़, ठीक है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र ये थर्ड रैंक का है और यहाँ पर है 11.23 करोड़, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ होगा? यूपी। और एक क्वेश्चन और दे सकता है कि यूपी की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट? तो बोलेंगे लगभग 16.5%, है ना, कुल जनसंख्या का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया है? ऑप्शन है ए भाग 4, बी भाग 4A, सी भाग 6A, डी है भाग 6। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 4A, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कहा था, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो भाग 4A आर्टिकल अगर पूछ दिया जाए तो बोलेंगे आर्टिकल 51A, ठीक है। मूल संविधान में यह नहीं था तो कहाँ से लिया गया है? तो इसका सोर्स अगर पूछा जाए तो सोर्स पूछेंगे रूस से लिया गया है। कब लिया गया है? तो 1976 में, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन के तहत लिया गया था, ठीक है। किस समिति के रिकमेंडेशन पे लिया गया? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। और मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं, तो मूल कर्तव्य कितने थे? तो यहाँ पर जो मूल कर्तव्य थे वो 10 थे। अभी कितने हैं? अभी 11 हैं। तो 11वां कब आया ये भी पूछा जा सकता है। तो बोलेंगे 86वां संशोधन 2002 में। और इसमें क्या जोड़ा गया? तो सर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य और उस बच्चे का मूल अधिकार होगा। तो बच्चे का मूल अधिकार किस में जाएगा? तो आर्टिकल 21 का ए या 21 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2015, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, इसका सही नाम हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और ये कब जुड़ा था? 1 जनवरी 2015 को जुड़ा गया था। भारत का यह सबसे बड़ा थिंक टैंक है ना, या पॉलिसी मेकर कह सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है।
एक क्वेश्चन और दे सकता है कि नीति आयोग ने किसका स्थान किया, या इससे पहले नीति आयोग का काम कौन कर रहा था, तो बोलेंगे योजना आयोग यह काम कर रहा था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। और योजना आयोग कब जुड़ा था, 1950 से भारत में यह जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस प्रकार्यात्मक समूह में कार्बोनिल कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के साथ कार्बन से भी जुड़ा होता है? ऑप्शन ए एल्डिहाइड, बी एमाइड्स, सी कार्बोजिलिक एसिड या अम्ल, डी कीटोन। सही आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड। देखेंगे एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होगा वो होता है CHO। ठीक है, ये लिखा हुआ कार्बोनिल कार्बन, तो कार्बोनिल कार्बन ये हो गया C डबल बॉन्ड O। जब कार्बन हाइड्रो ऑक्सीजन से बंध में बंधा रहता है और जब इसमें हाइड्रोजन जुट जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा ये CHO, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 161 का था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC स्तर का उद्घाटन किया? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। देखेंगे कि 15 से 17 अक्टूबर 2023 को 141वीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्तर का मीटिंग का इन्होंने उद्घाटन किया। इससे पहले अगर पूछा जाए तो लास्ट बार कब हुआ था, 1983 में ये दिल्ली में फंक्शन फिर से हुआ था, यानी कि 40 वर्ष के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डैश के किन्नौरी लोग किन्नौरी नृत्य लोसर सोना चुक्सम करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि सर ये किन्नौरी लोग और किन्नौरी नृत्य, तो पूछेगा क्षेत्र कौन सा है, तो बोलेंगे जिला है किन्नौरी, किन्नौर जिला। यहाँ के लोग कौन होंगे, तो लोग होंगे किन्नौरी, और नृत्य भी हो गया किन्नौरी। ठीक है, पूरा नृत्य का नाम हो गया लोसर सोना चुक्सम। ठीक है, और ये जो लोसर है वह तिब्बती मूल का 9 वर्ष है। ठीक है, ये लोग फसल बोते समय यह त्योहार मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में तीसरी योजना अवधि 1961 से 66 के दौरान किस बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए है प्रमुख उद्योगों का निजीकरण, बी 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, सी शहरी विकास पर अधिक जोर, डी अंतरिक्ष अनुसंधान पर अत्यधिक ध्यान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, अब इससे कुछ फैक्ट दे सकते हैं। तीसरी योजना यानी थर्ड पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन दे सकता है। तो यह थर्ड पंचवर्षीय योजना देखेंगे कि पाक युद्ध से जुड़ा हुआ है। सिर्फ पाक युद्ध ही नहीं हुआ था, ठीक है, भारत चाइना युद्ध भी हुआ था, है ना। तो पाक युद्ध 1965 हो गया, ठीक है, भारत चीन युद्ध 1962 हो गया। पूछेगा कि इस पंचवर्षीय योजना यानी थर्ड पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, उपाध्यक्ष तो बोलेंगे गुलजारी लाल नंदा, क्योंकि ये उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष हमेशा पीएम होता है, तो इसमें पीएम थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अभी इस समय लक्ष्य प्राप्ति क्या थी? लक्ष्य रखा गया था 5.6, ठीक है, %। प्राप्ति कितनी हुई? प्राप्ति बहुत ही कम हुई, 2.84%। ठीक है, कह सकते हैं यह योजना पूरी तरह से असफल हुई। असफल योजना के पीछे रीजन क्या था? तो भारत पाक युद्ध, भारत चाइना युद्ध, इसके साथ साथ सूखा भी पड़ा था। ठीक है, सूखा पड़ने के चलते हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई, हमको IMF से लोन लेना पड़ गया। लेकिन एक फायदा बोलते हैं जब खाता है ना तो उस सुख के लिए रास्ते भी खुलते हैं। फायदा ये हुआ कि जस्ट इसके बाद हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम पंचवर्षीय योजना ला सकते थे। इसके बाद साल का हम लोग योजना लेके आए जिसको हम लोग प्लानिंग हॉलीडे कहते हैं, यानी योजना अवकाश हो गया, पैसा नहीं था। लेकिन इसी समय 1966 के आसपास में भारत में हरित क्रांति ने जोर पकड़ा और फिर धीरे धीरे भारत विकसित राह की ओर चल पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
किस पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम पर केंद्रित कर दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए तीसरी योजना, बी चौथी योजना, सी पांचवी योजना, डी छठी योजना। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पांचवी योजना। ठीक है, अब पांचवी योजना से कुछ क्वेश्चन दे सकता है कि इसका पीरियड क्या था, तो 1974 से 79 तक ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का पीरियड था। सबसे खास बात इसमें क्या है कि समय से पहले यह समाप्त हुआ, समय से 1 साल पूर्व समाप्त, यानी कह सकते हैं कि 1978 में ही यह योजना समाप्त हो गई। ठीक है, इसके अलावा इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसी योजना में, है ना, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इसी योजना के दौरान आपातकाल भी लगा था। ठीक है, तो आपातकाल से क्वेश्चन दे सकता है 1975 से 77 तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय पर्व पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए गणतंत्र दिवस, बी स्वतंत्रता दिवस, सी 9 वर्ष, डी गांधी जयंती। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गांधी जयंती। स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के जन्म के 150वें सालगिरह पर लिया गया, यानी कह सकते हैं 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर यह आरंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, संसद की संयुक्त बैठक डैश के विनियमों द्वारा संचालित होती है? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी राष्ट्रपति द्वारा विशेष नियमावली, सी मंत्रिमंडल द्वारा उल्लिखित विशेष नियमावली, डी लोकसभा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा। देखेंगे संसद में लोकसभा को ज्यादा पावर मिला हुआ है। दूसरा है कि संयुक्त बैठक का मतलब होता है ज्वाइंट सेशन। ठीक है, ज्वाइंट सेशन, इसका मतलब हो गया कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है या संयुक्त बैठक क्या है? जब सरकार विधेयक पेश करती है और वह पास नहीं हो पाता है, क्योंकि विधेयक पहले लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा। पहला सदन में पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन भी जब पास कर दे तब राष्ट्रपति के पास हो जाता है साइन होने के लिए, उसके बाद वो नियम या कानून बन जाता है। लेकिन एक सदन पास करे दूसरा पास ना करे, या दूसरा पास करे और पहला पास ना करे, उस कंडीशन में वह विधेयक पास नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत जरूरी और संवेदनशील मुद्दा हो तो हम लोग ज्वाइंट सेशन कॉल करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट सेशन से क्वेश्चन आता है कि यह कब बुलाई जाती है, 21 आर्टिकल के तहत, तो बोलेंगे आर्टिकल नंबर 108। 108 आर्टिकल के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करेगा? तो बोलेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। पर अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं या पद खाली है तो उपाध्यक्ष हो जाएंगे, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तब बोल सकते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखेंगे कि एक क्वेश्चन और दे सकता है कि अभी तक ज्वाइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया है? तो बोलेंगे 3 बार बुलाया गया है। ठीक है, कब कब? 1961 में दहेज प्रथा के संदर्भ में। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे 1978 में बैंक सेवा, और तीसरा लिखेंगे 2002 में पोटा के संदर्भ में। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरीय अम्लीकरण की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए है महासागर की क्षारीयता में वृद्धि, बी महासागर की अम्लता का उदासीनीकरण, सी समुद्र के स्तर में वृद्धि, डी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण के कारण पीएच में कमी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण पीएच में कमी। कैसे होता है देखेंगे, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ी रहती है और उसी समय अगर बारिश हो या में घुला हुआ CO2 वो पानी के साथ आकर के समुद्र में मिक्स हो जाता है, और जब समुद्र में मिक्स होता है तो वो जल से रिएक्शन करके कार्बोनिक अम्ल नामक एसिड बनाता है, जिससे उसके पीएच मान में कमी हो जाती है। देखेंगे समझिएगा, इसे ये है CO2 और प्लस बोल दिए कि यह H2O से रिएक्शन किया, यह वायुमंडलीय गैस है CO2, है ना। रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाता है? ये बनाता है H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल।
कार्बोनिक अम्ल बनाता है। और जब अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो पीएच क्या होगा, घटेगा। क्योंकि देखेंगे अम्ल को यहाँ पर अगर 0 मान लें तो सॉरी यहाँ 0 से लेकर 7 तक बोलेंगे ये अम्ल होता है, और 7 से लेकर 14 तक बोलेंगे ये क्षार होता है। तो 0 से लेकर के जितना संख्या कम होगा वो अम्लीकृत होगा, यानी कि पीएच के मान में कमी दर्शाता है। चलिए सही क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश की औसत जनसंख्या सर्वाधिक युवा थी? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी श्रीलंका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है। इससे क्वेश्चन दे सकता है कि रीजन क्या है, तो भारत में पाकिस्तान में जन्म दर का अधिक होना, यानी पाकिस्तान में जन्म दर कितना है, तो बोलेंगे 2.0। ठीक है, यह सबसे युवा हो गया, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे युवा हो गया। यहाँ का 60% जो आबादी है पाकिस्तान का, है ना, उसकी उम्र क्या है, तो 30 वर्ष या इससे कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने डोमिनियंस या राज्यों में हुआ था? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, देखेंगे कि जब बंटवारा हुआ, ठीक है, तो एक बना भारत और एक बना पाक, ये 1947 का विभाजन हुआ था। विभाजन से क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलेंगे, 15 अगस्त 1947 को ये विभाजन हुआ था। ठीक है, टोटल 565 देशी रियासत थे। ठीक है, इन देशी रियासतों को मिलाकर भारत में टोटल 27 राज्य बनाए गए। ठीक है, वर्तमान में पूछा जाए तो बोलेंगे 28 + 8, यानी 28 मूल राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। ठीक है, उस समय पाकिस्तान था, ठीक है, वो 2 भाग में था। एक को बोलेंगे पाकिस्तान या उसको पश्चिमी पाकिस्तान कह सकते हैं, दूसरा बोलेंगे पूर्वी पाकिस्तान, और यही पूर्वी पाकिस्तान जो है बाद में बांग्लादेश बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बालकृष्णन बुआ इचल करंजीकर निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे? ऑप्शन है ग्वालियर घराना, बी जयपुर अतरौली घराना, सी पटियाला घराना, डी किराना घराना। देखिएगा घराना से हमेशा एक क्वेश्चन देता है जीडी में, सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर घराना। ठीक है, तो कृष्ण बुआ ये किस शैली के थे? तो बोलेंगे ख्याल शैली के जनक हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में ख्याल शैली को विकसित करने वाले बालकृष्ण बुआ, है ना, प्रमुख थे। एक क्वेश्चन और दे सकता है कि बालकृष्ण बुआ के गुरु कौन थे, है ना, तो बोलेंगे विष्णु दिगंबर पोलुष्कर। ठीक है, ये इनके गुरु रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक की स्थिति जांचने के लिए चेक पर निम्न में से किस नंबर को नोट किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए चेक नंबर, बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC कोड, लास्ट नंबर ऑफ द चेक, और डी है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन नंबर यानी कि MICR। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चेक नंबर। ठीक है, देखिएगा बुक में, है ना, 6 अंकों का एक यूनिक कोड दिया रहता है। ठीक है, नीचे बाएं तरफ 6 अंकों का कोड रहेगा। ठीक है, हालांकि ये फिक्स नहीं है ना, 6 नंबर भी हो सकता है या दूसरे डिजिट भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिमिलसाई सुंदरराजन 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने से पहले निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल थी? ऑप्शन ए है लद्दाख, बी है जम्मू और कश्मीर, सी लक्षद्वीप, डी पुदुचेरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुदुचेरी। ठीक है, तिमिलसाई सुंदरराजन, है ना, इनसे कुछ क्वेश्चन दे सकता है। ये क्या है भाई? तो पेशे से डॉक्टर हैं, फीमेल डॉक्टर हैं। ठीक है, बीजेपी के बहुत बड़े नेता भी हैं, है ना। देखेंगे कि ये पहले तेलंगाना के राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, पर जिस समय लास्ट में थी तो पौंडीचेरी का कार्यभार दिया गया था। ठीक है, और यहाँ से त्याग पत्र दे करके और ये चुनाव लड़ी। ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि चुनाव कहाँ से लड़ी, तो बोलेंगे चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने त्यागपत्र दिया था तमिलनाडु का साउथ चेन्नई क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
अगस्त 2024 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए संजीव रैना, बी धीरज पांडे, सी भूपेश रैना, डी धीरज सुधन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संजीव रैना। ठीक है, बोलेंगे संजीव रैना 2024 में एडीजी नियुक्त किए गए हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। ठीक है, आईटीबीपी से क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है ये भी पूछा जाता है। 1962 में भारत और तिब्बत की को लेकर के इसकी स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2023 में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 57, बी 51, सी 69, डी 65। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी ने टोटल 69 पदक प्राप्त किए, जिसमें कि 26 गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक था। डोमर सिंह कुंवर को नाट्य नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। वे किस राज्य से हैं? ऑप्शन ए झारखंड, बी असम, सी मणिपुर, डी छत्तीसगढ़। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिएगा कि ये छत्तीसगढ़ में बालोद जिला के लाटा बोड़ गांव में ये जन्म लिए थे। ठीक है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और आ सकता है कि पद्मश्री पुरस्कार कब से दिया जाना आरंभ हुआ है? तो कह सकते हैं कि 1954 से पद्मश्री मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसके प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर इसकी डैश गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों शून्य होगी, बी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, सी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, डी गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों अधिकतम होगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। देखेंगे अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन इस रूप में चलेगा, और यहाँ से मान लेते ये बेस हो गया, तो यहाँ से जब किसी वस्तु को फेंकेंगे तो एक मैक्सिमम बिंदु पर पहुंचेगा, है ना, और यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी, क्योंकि जितना हाइट ज़्यादा होगा उतना ही स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। गतिज ऊर्जा 0 होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय काम का अधिकार की गारंटी देता है? ऑप्शन ए कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, बी नागरिकता अधिनियम, सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, डी भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि मनरेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मनरेगा। ठीक है, देखिएगा मनरेगा का अब नाम बदल गया है। ठीक है, अब इसका नाम हो गया है विकसित भारत जी राम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग बस गए? ऑप्शन ए है शक, बी इंडो यूनानी, सी कुषाण, डी पार्थियन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण। देखेंगे कि पहली से तीसरी सदी के बीच यानी एडी के बीच भारत में शकों की कुछ शाखाएं आई। ठीक है, तो ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के क्षेत्रों में ये बसी। कुषाण वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए तो बोलेंगे कुजूल कडफिसेस। ठीक है, और इनके पास दूसरा नाम आता है बीम कडफिसेस, है ना। और सबसे ताकतवर शासक पूछा जाए तो बोलेंगे कनिष्क। ठीक है, ये कनिष्क सबसे महानतम शासकों में से एक है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कनिष्क या क्या बोलते कुषाण का सबसे बड़ा योगदान क्या बोलेंगे? सिल्क रूट, यानी कि सिल्क मार्ग इन्हीं की देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है?
ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी निजता का अधिकार, डी समानता का अधिकार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संपत्ति का अधिकार। पहले मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, ठीक है, अब यह खत्म हो गया। तो कहां पर था, तो बोलेंगे 19 आर्टिकल 19 का ए में था या 19 का 1 में था, दूसरा आर्टिकल 31 में था, है ना। ये अभी कहां चला गया है, 300 ए में चला गया है, ठीक है। और ये क्या है, अब कानूनी अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार, ठीक ना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको कब हटाया गया, तो बोलेंगे 44वां संशोधन 1978 में, ठीक है, इसको हटा दिया गया मूल अधिकार को, है ना। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आता है शिक्षा का अधिकार से क्वेश्चन देगा, तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 ए में है, निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है, और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 180 क्वेश्चन बोलता है सिग्मो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी गोवा, डी गुजरात। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोवा, सिग्मो उत्सव, ठीक है। देखिए सिग्मो उत्सव गोवा और कोंकण तट में मनाया जाता है। यह फसल कटाई के बाद, ठीक है, लगभग 14 या 15 दिनों तक सेलिब्रेट होता है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं कि बसंत उत्सव या होली उत्सव भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।